अस्सलाम वालेकुम। टुनाइट विद शाहीन के साथ मैं हूं सैयद शाहीन अब्दुल्ला। आज 13 अगस्त सन 2020, 14 अगस्त कल हमारा आज़ादी का दिन है। पूरा मुल्क जश्न आज़ादी मनाता है। मैं अपने अहले वतन से, अपने पाकिस्तानियों से बहैसियत एंकर एक सवाल करता हूँ, इस जश्न को मनाते वक्त क्या हमें वो शोहदा याद नहीं आते हैं जिनके कुर्बानियों के सिले में पाकिस्तान बना, जिनकी कुर्बानियों की वजह कर पाकिस्तान बना। आज हम इस अर्ज़ मुक़द्दस में अपनी खुशियां मना रहे हैं उन शहीदों को याद किए बगैर कि जिनके लहू के सदक़े में हमें यह अर्ज़ वतन मिला। देखें, बहुत सालों से हम जश्न आज़ादी मनाते हैं। अगर आप 1950s की, 1951, 52 की जश्न आज़ादी को देखें तो वो सूरह फातिहा से शुरू होती है। हम उन शोहदा को खराजे तहसीन पेश करते हैं और उसके बाद अपनी खुशियाँ मनाते हैं। तो ये अर्ज़ पाकिस्तान हमें उन लाखों लोगों की कुर्बानियों के सिले में मिला है जिन्हें हम फरामोश कर बैठे। सितम दर सितम हमने उनकी औलादों को तीसरे दर्जे का शहरी बना दिया, जिनकी कुर्बानियों के सिले में, जिनकी कुर्बानियों के इखलास अल्लाह को इतना पसंद है कि 70 सालों से इस अर्ज़ वतन को हर शख्स लूट रहा है, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। मैं बड़ा मासूमाना और बड़ा बचकाना सवाल करता हूं, हम जश्न मनाते वक्त उन शोहदा को क्यों याद नहीं करते हैं? अब देखिए, उसके बहुत सारे अवामिल हैं। पाकिस्तान के मौजूदा सनारियों में या पाकिस्तान की मौजूदा जो हमारा सोशियो इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दरअसल आपस के यानी जोड़ तोड़ का एक इत्तेहाद बना हुआ है कि जिसके मफादात जिससे हैं वो उसके गुण गाता है। फौज के मफादात पॉलिटिशियन के हैं तो वो राशि शराबी कवाबी पॉलिटिशियन कौम का लीडर बना दिया जाता है। और मैं बहुत शुरू से इस बात को लेके चलूँगा कि सिपाहगरी यानी फ़ौज के जो आमूर हैं, जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, नो डाउट दुनिया की वेल डिसिप्लिन्ड अफवाज है। इसकी तरह की जो डिसिप्लिन है शायद दुनिया की किसी भी फ़ौज में नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये अर्ज़ पाकिस्तान बनाते वक्त फ़ौज ने कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। इस पाकिस्तान को मारिज़े वजूद में लाने के लिए लाखों घरानों ने, जो आपसे ज्यादा एस्टेब्लिश थे, जिनकी जायदादें आपसे बहुत ज्यादा थी, उन्होंने अपनी जायदादों को, अपनी अजदाद की कब्रों को छोड़ा और इस मुल्क में बेसरो सामानी के आलम में हिजरत करके आए। उसका सिला 70 साल गुजरने के बाद उनकी नस्लों को क्या मिला, कहने की जरूरत नहीं है, ना बताने की जरूरत है, हर शख्स जानता है। सवाल यह पैदा होता है कि जश्न आज़ादी तो हम दिल से मना रहे हैं, लेकिन आज़ादी जिसकी वजह कर मिली हमने उसको क्यों फरामोश कर दिया? और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में एहसान फरामोश कौमें कभी सरवाइव नहीं करती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की सालमियत और बका को बरकरार रखे। लेकिन मेरा अवाम पाकिस्तान से एक सवाल है कि जिन्होंने कुर्बानियां देके इस अर्ज़ वजूद को बनाया है, उनको हमने क्यों इग्नोर किया? आखिर वो क्या वजूहात हैं? देखें, मैं बहुत सीधी सी बात करता हूं। पाकिस्तान को बने हुए 46 साल नहीं गुजरे थे, पाकिस्तान 2 लाख कर दिया गया। और दुनिया की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि मेजोरिटी ने माइनॉरिटी से अलहदगी अख्तियार की है। वजह
को जानने की अगर कोशिश की जाए या तारीख के अवराख को पलटा जाए तो वाज़ा तौर पे हमें नज़र आ जाएगा कि इक़्तिदार की जंग, इक़्तिदार ने मुल्क की मोहब्बत को पीछे कर दिया। अहले वतन को इक़्तिदार से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन चंद लोगों को जिनकी परसेंटेज आटे में नमक के बराबर थी, उन लोगों ने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए इस अर्ज़े वतन के दो टुकड़े करवा दिए और अब भी लोग अपने ज़ाती मकासद के लिए इस अर्ज़े वतन के टुकड़े करने पे दर पे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की खूबसूरत तरीन जोग्राफिया दिया, वो जोग्राफिया दिया जिसमें मादनियात हैं, जिसमें दुनिया के बेतहाशा वसाइल हैं, बेहतरीन आबी निज़ाम दिया। ये अल्लाह का इनाम है पाकिस्तान, और अल्लाह का इनाम उस अखलास से दी हुई कुर्बानी के सिले में है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए दी थी। जिन लोगों ने कुर्बानी दी थी उनके एसेट्स, उनकी जायदादें आपसे बहुत ज्यादा थी। उनका मुकाबला हिंदू ब्राह्मण से था जिसकी सियासी शऊर आपसे बहुत ज्यादा था। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। 1946 में ऑल इंडिया कांग्रेस में मुसलमान जो हैं, वो जिन सीटों पे मुसलमान आए थे, जो वजारत मुसलमान को मिली, उनमें खान लियाकत अली खान ने एक फाइनेंस की मिनिस्ट्री ले ली कि जी हमें एक फाइनेंस की मिनिस्ट्री दे दें, और उस फाइनेंस की मिनिस्ट्री से उन्होंने यानी सनतकारों पे, सरमायादारों पे, कारोबारी लोगों पे टैक्स लगाया। और जवाब में हिंदू सरकार पंडित ने क्या किया कि 1949 में जब आज़ादी हासिल की तो सबसे पहला नोटिफिकेशन उन्होंने पास किया कि जिम्मेदारियां अबॉलिश कर ली जाए। उन्होंने सारे जिम्मेदारों की जायदादें बहक सरकार जब्त कर ली। उन्होंने उस फसाद की जड़ को ख़त्म कर दिया। अगर मिसाल के तौर पे, चूंकि हिंदू मुसलमान वहाँ जमींदार थे, नवाबेन थे, उनकी अजदाद जो है उनके पास रियासतें थी, उन्होंने सारी रियासतों को बहक सरकार जब्त कर लिया, जहां से पाकिस्तान के सोशियो इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की वाज़ा तब्दीली आपको नजर आएगी। जब उन्होंने ऐसा किया तो वहां का मुसलमान जो है उसको साल के 30,000 25,000 वजीफा दे दिया, उसकी सारी जमीनें ले ली, सियासत में मुसलमानों का इन्फ्लुएंस खत्म कर दिया। और आपने यहां पर जमींदारों को मजीद तकवीयत दी, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया। नतीजा क्या हुआ कि वो इस यहाँ की पॉलिटिक्स में घुसते रहे और उन्होंने अवाम पाकिस्तान को अपने इलाके का कमीन समझा और सियासत में वो गंदगी शुरू हुई। आप किसी भी सूबे की सियासत को देख लें, क्या आपके चारों सूबों में से कोई सियासतदान खानदान ऐसा है जिसने उस इलाके की इकोनॉमी को ग्रिप में नहीं लिया हुआ है? और जहां मुतवस्सत तबके ने सियासत शुरू की, वहां ऑपरेशन के नाम पर आपने उनकी सियासत के रास्ते बंद कर दिए। तो मेरे कहने का मकसद, इस 14 अगस्त पे अवाम पाकिस्तान से एक सवाल है कि हम जश्न मनाते हैं, जश्न मनाएंगे, अल्लाह इस पाकिस्तान को सलामत कायम और दायम रखे, हमें पाकिस्तान के बनने की बहुत खुशी है, लेकिन हम क्या एक फातिहा उन लोगों के लिए करते हैं जिनकी कुर्बानियों के सिले में यह अर्ज़ पाकिस्तान मिला? यकीनन नहीं करते। हम बेहतरीन डांस पार्टियां अरेंज करते हैं, आज के दिन हम बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, करोड़ों लाखों रुपए का आतिशबाजी कर देते हैं, लेकिन उन नामालूम शोहदा के लिए हमने कभी एक सूरह फातिहा नहीं पढ़ा होगा। तो मैं अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से अवाम पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि इस जश्न आज़ादी के खुशी में उन लोगों को भी याद रखें जिनकी कुर्बानियों के सिले में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अर्ज़ पाकिस्तान दिया। अब मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिसिस जो मेरा सब्जेक्ट है उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। तब्दीली आ गई, बेशक तब्दीली आ गई। जो गरीब को आधी रोटी मिलती थी उससे भी वो बेचारा चला गया, ये तब्दीली आ गई।
हर शोबे में लैक ऑफ कैपेबिलिटी की जो मिसाल आज पाकिस्तान है, आज से पहले कभी नहीं था। ये जो अंदोनाक सूरत हाल आज पाकिस्तान के किसी भी शहर को उठा के देख लें। मैं कराची की अगर बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची गुज़िश्ता 13 सालों से यतीम है, लावारिस है। कराची से पैसा कमाते हैं, लाड़काना और नवाबशाह में लगाते हैं। कराची आते हैं, अपनी छुट्टियां गुजारते हैं, अपनी अय्याशियां करते हैं और यहां से चले जाते हैं। यहां की सड़कों से, यहां की गलियों से उनको कोई सरोकार नहीं है जो कराची पे इक़्तिदार जमा के बैठे हुए हैं। कराची की जो नुमाइंदगी थी उस पर राह का ठप्पा लगा दिया। इंडिया के साथ बिजनेस कोलैबोरेशन बनाने वाले लोग आज अरबाबे इक़्तिदार बन के बैठे हुए हैं और जिनकी नस्लों में, जिनके खून में इंडिया की दुश्मनी है, जो हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, उनको राह का एजेंट बना दिया। तो मैं शर्म नहीं आती है अपने ज़ाती मफाद के लिए। मैं किसी भी सियासी तनाजुर के बगैर ये बात कर रहा हूं। आपने गुज़िश्ता 13 सालों में कराची को क्या डिलीवर किया? सन 2007 के बाद आपने कराची को क्या डिलीवर किया? और आपने जो कराची से लिया है वो मैं आपको बताता हूं। आपके मुल्क के रेवेन्यू का 70% ये कराची वाले अपने खून और पसीने से कमा के देते हैं। इसके बदले में आप कराची को क्या देते हैं? अगर कराची को फेडरेशन के हवाले के करने की बातें करते हैं तो आप कराची में 4 बॉम्ब ब्लास्ट करा देते हैं। अगर कराची को गवर्नर राज लगाने की बात की जाती है तो आप 6-7 डकैतियां 10-12 अपने ही लोगों से करवा के आप कहते हैं कि जी कराची को तो सिर्फ रेंजर्स ही और सिर्फ सिंध हुकूमत ही संभाल सकती है। अभी मैं परसों बैठा उज़ैर जान बलोच की वीडियो देख रहा था। उसने कन्फेस किया कि मैंने 100-125 लोगों को अपने हाथ से मारा है। क्यों मारा है भाई? वो महाजिर थे। आपने पॉलिटिकल तहफ़्फ़ुज़ देते हुए उसको क्या किया? किसके कहने पे उसने किया? जिसके कहने पे उसने किया उसको आप इस्लामाबाद में प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अगर आप तब्दीली लाने चाहते हैं तो हमूदुर रहमान कमीशन से शुरू करें। आपके जिस्म को 2 लख्त क्यों किया गया? मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताना चाहूंगा। इट वॉज 1946। पंजाब सिक्योरिटी फोर्स के नाम से अंग्रेज सरकार ने एक बॉर्डर फोर्स तश्कील दी। उसका लेफ्टिनेंट कर्नल जो था वो एक मुसलमान था जो कि आसाम में था। आसाम से कोर्ट मार्शल हुआ। आसाम में फौजी स्ट्रेटजी में नाकाम होने के बाद उसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में लाहौर में तैनात कर दिया गया। महाजरीन का ट्रेन आ रहा था, पूरे ट्रेन को कत्ल कर दिया जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां नहीं पहुंचती है। उस वक्त का CNC जनरल जलेसी के पास शिकायत जाती है। जनरल जलेसी उस कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल को बुलाता है। उसका नाम था कर्नल अयूब खान, जो बाद में इस मुल्क का सदर बना। जब कर्नल अयूब खान को बुलाया जाता है तो वो ये कहता है, यानी वो इतना, उस वक्त के हालात ऐसे थे कि अहलियाने पंजाब पिंडी में कर्नल अयूब खान का घर जलाने के लिए पहुंच गए। एक और लेफ्टिनेंट कर्नल ने उसकी बीवी बच्चों को प्रोटेक्शन दी। और फिर कर्नल अयूब खान चूंकि बहुत चर्ब जबान आदमी था, अपॉर्चुनिस्ट आदमी था, लोगों को सुपरसीड करता हुआ मेजर जनरल के ओहदे तक बना। बाद में फील्ड मार्शल अयूब खान बन गया। जनरल जलीसी से ब्रिगेडियर आजम ने शिकायत की, जो DMO लाहौर था, कि जी अयूब खान साहब जो है अपने DIG दोस्त को कैंट के एरिया में रहने के लिए इजाज़त चाहते हैं, जो मैं नहीं दूंगा। तो जनरल जलेसी ने जवाब में गवर्नर पंजाब को लिखा कि ब्रिगेडियर आजम बिल्कुल सही कह रहा है, फौजी इलाकों में तैनात करने की इजाज़त नहीं है। जब जनरल अयूब खान CNC बन गए, फील्ड मार्शल बन गए, तो फौज को उन्होंने सियासत में और तिजारत में शामिल किया। फौजी फाउंडेशन बनाई, फौजी फर्टिलाइजर बनाई, कई फौज के यूनिट लगाए। फौजी इलाकों में सिविलियंस का न सिर्फ दाखिला बरकरार कर दिया बल्कि फौजी इलाकों में सिविलियन की खरीदो फरोख्त शुरू करा दी। फौज को प्रॉपर्टी के कामों में मुलव्वस कर दिया। आज तक कहीं पे भी उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? एक मजबूत नेक्सस,
जनरल परवेज मुशर्रफ ने 17 जनरल्स के दस्तखत से एक ऑर्डर पास किया कि इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगेगा। नहीं लगा मार्शल लॉ, लेकिन फौज का एक मखसूस, मैं फौज को कभी भी गलत नहीं कहता हूँ, क्योंकि हमारा सिपाही अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई दर्जे का मुसलमान, इंतहाई दर्जे का मुहब्बुल वतन है, अपनी जानों का नजराना बॉर्डर पे दे देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ फौज में जो वो वाला एक तबका है जो 2 और 2 5 करता है, और करके देखें, जनरल अयूब खान का नाम तीसरे नंबर पे था, जनरल इफ्तिखार का नाम था। आपको तहकीकात करनी है ना, आप उस एयर क्रैश की तहकीकात करें जिसमें जनरल इफ्तिखार की पूरी फैमिली क्रैश में तबाह हो गई। वहां से साजिशों के जरिए फौज को इन्वॉल्व किया गया सियासत में। फिर हमूदुर रहमान कमीशन देख लें, जनरल अयूब खान ने एक मखसूस माइंडसेट के लोगों को प्रमोशन दिया, यानी 12 जनरल्स तो वो थे उस दौर में जिन्होंने सुपरसीड होने की बुनियाद पे कि उनके ऊपर उनका जूनियर उनके ऊपर आ गया, उन्होंने जॉब छोड़ दी। जो आर्मी का मैग्ना कार्टा है, आर्मी का बुनियादी रूल है कि किसी वजह कर अगर आपका जूनियर आपका सीनियर बन जाता है तो आप रिजाइन दे देते हैं। 12 जनरल्स ने रिजाइन दिया था क्योंकि अयूब खान 12 जनरल्स को क्रॉस करके CNC बना था। खान लियाकत अली खान के मर्डर की अगर तहकीकात की जाए तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ नेगेटिव चीज़ों को सिर्फ वक्ती तौर पे हाईलाइट किया जाता है, उसका रिजल्ट आने के बाद, उसके खिलाफ रिपोर्ट्स इंक्वायरीज होने के बावजूद भी उस पर अमल दरामद नहीं होता है। तो कहने का मकसद ये है कि हम 14 अगस्त मनाएं, सेलिब्रेट करें, लेकिन उन खुशियों को मनाने से पहले उन लोगों को जिन्होंने जानों की कुर्बानियां दे करके इस पाकिस्तान को बनाया, उनके लिए एक सूरह फातिहा भी पढ़ लें। टुनाइट विद शाहीन के साथ सैयद शाहीन अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।